नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों पर किस प्रकार का मौसम रह रहा है। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ के भागों पर घने बादलों का समूह तो देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी से अति भारी बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड नहीं की गई है। आने वाले दिनों में अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखा जा सकता है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करें तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हाँ, लेकिन जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी है। तापमान के बारे में बात करें तो 23 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 24 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर था, वो आगे की तरफ पहुंच चुका है, तो अब उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा नहीं जा रहा है। लेकिन जल्दी बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना नज़र आ रही है दोस्तों 24 जून के दिन। जैसे कि बाकी जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसका सीधा सा प्रभाव छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। 24 जून के दिन बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 25 जून के दिन देखिए, घने बादलों का आगमन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखा जाएगा और निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पूर्वी हवाएं तेजी से चलती रहेंगी, जिसके चलते दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और मध्यम से तेज बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर इन भागों पर 50 मिलीमीटर तक की मध्यम से तेज बारिश होने के आसार 25 जून के दिन देखे जा सकते हैं। और लगातार बंगाल की खाड़ी में जो एक नया वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, उसका सीधा सा प्रभाव छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखा जाएगा। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की आशंका नजर आ रही है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अनुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जो दूसरा सिस्टम बनेगा, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव और इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 26 जून के दिन मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है और लगातार ये सिस्टम आने वाले दिनों तक छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधि देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन देखिए, मॉडल के अनुसार थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन नजर आ रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी और इधर बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के जो आसपास के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दोस्तों एक बड़े भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं इन समूचे हिस्सों पर तेजी से पहुंचने लगी हैं, जैसे कि कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश 27 जून के दिन
देखी जा सकती है और लगातार बैक टू बैक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से बनते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 27 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो मध्य जिले हैं, जिन भागों पर हल्की बारिश हुई है, उन क्षेत्रों पर उमस भरी गर्मी पड़ सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान के बारे में बात करूं तो सबसे कम तापमान दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बना रहेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 27 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी उम्मीद देखी जा सकती है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों 28 जून के दिन भी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा रही है। इस बार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लगातार बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे भगवान जी की कृपा से, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश 28 जून के दिन भी देखी जाएगी और निरंतर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर से अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। और आने वाले दिनों में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, उन सिस्टमों के कारण भी तेज बारिश हो सकती है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 28 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी सामान्य स्तर तक टेम्परेचर रहेंगे, जैसे कि दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी संभावना नज़र आ रही है दोस्तों। और अब हम रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान 28 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।